ये चैप्टर का नाम दोबारा बताएंगे, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बच्चे? फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को लेने के लिए इंडिया को अपनी डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी पड़ती है? सैक्रिफाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं जी फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्या बोलते हैं जी? तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट इज द रेट एट विच, कम ऑन, एट विच डोमेस्टिक करेंसी इज, कम ऑन बोलो, डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को क्या कर रहे हैं? सैक्रिफाइस। Domestic currency is sacrifice to obtain foreign currency, the rate at which। और याद रखना, इस रेट का मतलब समझ जाना, हमेशा जहां ये रेट लिखा होगा ना, समझ जाना कि रेट का मतलब है बच्चों सैक्रिफाइस करना। मैं आप लोगों को ये समझा सकता नहीं कि ये अभी ये रेट का मीनिंग कितना इंपॉर्टेंट है। पूरी चैप्टर में से, पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे छोटा चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज, और सबसे ज्यादा गलत लेवल के क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के फॉरेन एक्सचेंज से। बेटा तुम क्या प्लानिंग करके ऑफ करते हो? आज तक कभी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ पूरे 12th के अंदर कि एक दिन कोई एक आया और एक ना आया हो कोई, इसके कश्मीर के सिवाय। बस मुझे कैसा लगेगा वो तेरे को बता रहा था बस मैं। तेरा जम्मू नहीं खत्म हो रहा, एक तो पेपर आ गए। ठीक है जी। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है जी? रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज, the rate at which the domestic currency is sacrificed to obtain the foreign currency, that rate is known as foreign exchange rate। तो रेट का मतलब है जो आप लोग क्या करते हैं जी? सैक्रिफाइस। याद रखना, रेट का मतलब क्या है? जो आप लोग क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। अगर आप लोगों को सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब बच्चों ये तो बुरी बात है यार। और अगर आप लोगों को सैक्रिफाइस कम करना पड़ रहा है तो ये अच्छी बात है यार। अगर सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है, अगर ये मैं कह रहा हूं कि ये मेरी बुरी बात है, बुरी बात इसलिए क्योंकि मेरी करेंसी की वैल्यू, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो रही है यार। फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट मतलब सैक्रिफाइस, फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है अर्थात इंडियन करेंसी की वैल्यू कम होती है। अब ये चैप्टर के मिड में नहीं करवाना चाहता ये बातें, क्योंकि ना बार बार हमें चेन माननी पड़ती है। बच्चों देख, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, देख उससे ये हो रहा होगा, उससे ये हो रहा होगा, उससे ये हो रहा होगा, हम उदास होंगे, ये होगा, है ना? तो हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है? कम। और भाई हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है। फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, तो क्या मैं ऐसा कर दूं क्या है गार्गी? गार्गी के तो मैं क्या ऐसा कर दूं, ये लिखवा दूं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जब बढ़ता है ना तो उसका मतलब होता है अपनी करेंसी की वैल्यू का कम होना, दूसरी करेंसी की वैल्यू का बढ़ना। नहीं तो गार्गी फिर एक काम करता हूँ, पूरा चेन के अकॉर्डिंग कराता हूँ बच्चे। फॉरेन एक्सचेंज रेट का बढ़ना, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ सैक्रिफाइस, मतलब मुझे अब सैक्रिफाइस पहले से ज्यादा करना पड़ रहा है, सैक्रिफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो गई, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। मैं चाहता हूं ये सारी चीजें बार बार पूरे चैप्टर में रिपीट करने से अच्छा, चैप्टर स्टार्ट करने में इनको बता दो कि एग्जैक्टली फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है और उसका बढ़ना और उसका कम होने का अर्थात मीनिंग होता क्या है एग्जैक्टली। मुझे लगा ये पहले ही बता दो इनको, तुम सुनो या फिर लर्न कर लो, ये आपके अकॉर्डिंग है। चेन तो मैंने आपसे बनवाई दी है, बट एक बार बता दूं, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अगर आपको चेन नहीं पता तो। अगर कोई बुद्धिहीन इंसान अपने आप को ये सोच रहा हो कि मैं लर्न कर लेता हूं, ऊपर लिख देता हूं, ऊपर ये बात लिख देता हूं दैट FER जब बढ़ेगा तो अपनी वैल्यू कम होगी, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। आप ऐसे लर्न करना चाहते कर लो, बट आपको उसके पीछे रीजन बताना चाहिए। पूरे चैप्टर में ये लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूं, ये लैंग्वेज बार बार आएगी, रेट का बढ़ना, रेट का कम होना, रेट बढ़ गया, बताओ हंसोगे खेलोगे, बताओ इंपोर्टर का फायदा, एक्सपोर्टर का फायदा। क्योंकि याद रखना मेरी बात, एक बात सुनना ध्यान से, एक्सपोर्टर 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 एक्सपोर्टर, मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं एक्सपोर्टर हूं। मैं लो यहाँ पे ये मैं ना गुड्स ना एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी डिजायर है कि पैसा पहले से ज्यादा आए। पैसा ज्यादा पहले से पता कब आएगा? जब उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, मेरी करेंसी की वैल्यू कम होगी। मैं एक्सपोर्टर हूं ना, तो मेरे दिल से इच्छा है कि मेरी करेंसी की वैल्यू कम हो, उनकी करेंसी की वैल्यू बढ़े। मेरी बात समझ आई? अभी कहाँ आ जाएगी इतनी जल्दी? एक्सपोर्टर हमेशा भगवान जी से दुआ करता है कि भाई मेरी करेंसी की वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो, और उनकी करेंसी की वैल्यू, क्योंकि मैंने अपनी जेब से पैसा नहीं देना, मैंने अपनी जेब से गुड देना है। तो मेरे पास जो वहां से वो है पैसा, तो जहां से वो आ रहा है, जहां से आ रहा है फॉरेन करेंसी से आ रहा है, तो फॉरेन कंट्री से आ रहा है। तो एक्सपोर्टर हमेशा चाहता है कि फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हो जाए। इंपोर्टर उल्टा है,
इंपोर्टर कह रहा है मैंने तो अपने जेब से पैसा देना है तभी गुड आएंगे, और वो चाहता है भगवान से, वो भगवान से दुआ कर रहा है कि पैसा मुझे कम देना पड़े। अरे तुझे पैसा देना कम पड़ेगा तब जब इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू कम होगी। अब भगवान तो एक है। एक्सपोर्टर कह रहा है भगवान जी प्लीज ये काम कर दो, इंपोर्टर कह रहा है ये काम कर दो। भगवान कह रहा है पागल हो गया। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। और इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बारे में से इतना क्यों बोल रहे हो? अरे अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना करवाना होता ना, फॉरेन करेंसी चाहिए ही क्यों होती? क्या अचार बनाओगे उसको? क्या देख के दीवार पे लगाओ? भाई मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज से करवाने हैं, तभी तो डिमांड एंड सप्लाई होती है किस चीज की? फॉरेन करेंसी। क्या मत कर बात इस कंट्री से, अगर मेरी बात नहीं हो रही, इस कंट्री से मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेना देना नहीं है तो मेरी कंट्री करेंसी तेरी कंट्री करेंसी के अंदर कन्वर्ट भी नहीं होगी। जा बाढ़ में जा। क्या तेरा मेरा लेना देना नहीं है? लेना देना होगा तब भी अगर लड़ाई हुई है तो उसके थ्रू हो जाएगी, पर तेरी मेरी करेंसी आपस में एक्सचेंज नहीं होगी। तो ऐसे बंद है डब्ल्यूटीओ के रूल्स। आपको डब्ल्यूटीओ के बारे में पता है जिसके अंदर 164 कंट्रीज है? आपको तो अभी पढ़ के आए हो आप। तो इंडिया की कंट्री करेंसी पहले पार्शली कन्वर्टेबल थी, फिर फुली कन्वर्टेबल हुई। आपको तो ये बात ही पता है। आपको तो ये बात ही पता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट पहले इंडिया गवर्नमेंट डिसाइड करती थी 1990 से पहले, और 1991 के बाद जब से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ, हाँ हाँ, जिसको आप लोगों ने रिफॉर्म्स इन फॉरेन एक्सचेंज रेट बोला था, पढ़ाया तो तुमने। अब तुमको तो ये बात ही पता है कि हमारे पास 1990 के अंदर गवर्नमेंट ने डीवैल्यू कर दी थी करेंसी की वैल्यू। टर्म्स तो देखो बहुत सारी है ना, चीजें बहुत सारी है समझने के लिए इस चैप्टर में। मैं वही तो कह रहा हूँ, सबसे छोटा चैप्टर, सबसे भयानक क्वेश्चन इस चैप्टर में से। मतलब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन रीड करके सिर्फ आप आंसर दे दोगे। 67 वाले बैच में से कौन सा टीटी 67 वाले बैच में से? इन जरा बच्चों से पूछो, ऐसे तो नलायक है दोनों, बट जरा इन दोनों बच्चों से पूछो कि क्वेश्चन जब होता तो बच्चों के पैर कांप रहे होते हैं, क्योंकि आधे बच्चों से आंसर आते नहीं हो। अच्छे अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। फॉरेन एक्सचेंज के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, सोचना पड़ता, मतलब जो ये नहीं है कि लर्न कर लोगे कराओगे, ऐसा कुछ नहीं, सोच के आंसर दे दोगे। फिर डिफिकल्ट थोड़ी ना सोच के आंसर देना, और सोचना कि जो है ना तो सोचना है। तो मैं समझ ले कि मैं इतने टाइम से क्वेश्चन करवा रहा हूँ उस बैच में, तो मैं इतने टाइम से उस बैच में ये बात सोच रहा हूँ, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करी ना मैंने उनको पढ़ाने में, वो आपको पहले ही बता रहा हूँ कि बाद में इनके साथ ये ऐसे एफर्ट्स ना करने पड़े। ऐसा कल लड़ना लेके खड़ा हो गया था। अच्छा है भाई, अच्छा, तू तो बुरा ही मान गया। कह रहे मैं क्यों बताऊँ? तू तो आंसर दे रहा था यार, समझाया था, दे रहा था। अच्छे क्वेश्चंस आपको भेजे हुए मैंने, तो उनके पास मैंने उनके माइंड में ये क्वेश्चंस डालने के लिए बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखा फेस की, वो पहले करवा रहा हूँ। भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ रहे हैं, चाहे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट नहीं, फॉरेन एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी, बोलना क्या मतलब होता है। और फॉरेन करेंसी को लेने के लिए अपनी डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी पड़ती है? अबे तुझे फॉरेन करेंसी चाहिए क्यों? और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड कहाँ होता है? बीओपी पढ़ा था, इसका मतलब ये बताया कह रही है, ये बताया कह रही है अगर मैं बीओपी अकाउंट अपनी कंट्री का ढंग से देख लूँ ना, तो मुझे पता लग जाएगा कि हमने कितनी फॉरेन कंट्री की करेंसी की डिमांड करी और फॉरेन कंट्री ने कितनी हमारी करेंसी की डिमांड करी। मुझे सिर्फ मात्र बीओपी चैप्टर, बीओपी अकाउंट देख के पता लग जाएगा। ऐसा कह रही है, सही कह रही है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमने क्या करा है, गुड्स एंड, और अगर नलायक तुम लोग भूल चुके तो तुमको बता दूं दैट बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन इंडिया अदर कंट्रीज ना। तो ऐसे थोड़ा होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसके लिए क्या चाहिए होता है, उस कंट्री करेंसी, और उनको चाहिए होता है हमारी कंट्री करेंसी। इसका मतलब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होता तो फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी ना होती। इसका मतलब अगर बीओपी चैप्टर ना होता तो फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर भी ना होता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तभी चैप्टर का नाम बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज है। पहले पढ़ा दिया ये बात कि क्या क्या मंगवाते देते हैं, और फिर पढ़ा देते हैं कि मंगवाने और देने के लिए क्या चाहिए होता है, दूसरी कंट्री की करेंसी, जिसको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। तो भाई चैप्टर तो पढ़ने साथ चाहिए, दैट इज बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है जी? फॉरेन करेंसीज। यस कम ऑन। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है जी? फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी को लेने के लिए हमको अपनी डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी पड़ती है, एंड द रेट एट विच द डोमेस्टिक करेंसी सैक्रिफाइस टू ऑब्टेन द फॉरेन करेंसी, दैट रेट इज नोन एज, अरे दैट रेट इज नोन एज, बिफोर 1990 दैट एक्सचेंज रेट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता था? गवर्नमेंट। एट दैट टाइम दिस एक्सचेंज रेट इज नोन एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। तब इसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट बोलते थे जब गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एट दैट टाइम द रेट वाज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अर्थात मुझे उनकी कंट्री करेंसी को लेने के लिए अपनी
कंट्री की कितनी करेंसी सेक्रीफाइस करनी है, अपनी कंट्री की कितनी करेंसी क्या करनी है, सेक्रीफाइस। उस रेट को फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और उस टाइम पे वो रेट डिसाइड गवर्नमेंट करती थी। और गवर्नमेंट डिसाइड करा है भाई, हेलो, गवर्नमेंट डिसाइड करा है और इसको बोलते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट, तो मतलब होगा ना कुछ बोलने का, फिक्स एक्सचेंज रेट मतलब ये है कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी, अपनी पूरी जान लगाएगी इस बात के लिए कि जो एक्सचेंज रेट उन्होंने फिक्स करा है वो फिक्स्ड ही रहे। सर ये कोशिश करेगी, जान लगाएगी, सर आप ये बात क्यों बोल रहे हो? अरे भाई ये किसी के हाथ में नहीं होता। एक चीज की डिमांड ज्यादा है भाई, उस चीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, तू रोक लेगा यार भाई। इसके जेब में पैसा, ये फॉरेन करेंसी की डिमांड डेली कर रही है, तू रोक लेगा? अब ये बैठे भाई, ये बैठा यूएस, ये बैठा इंडिया। यूएस वाले क्या कहते हैं मुझे, सुन ले तू इनकी बात, सुन ले क्या कहते हैं मुझे। कहते हैं हाँ भाई बैठो, समझ कितने एटीट्यूड से पहले ही बोल रहे हैं। मैं बैठ गया, अरे आप हमारी कंट्री से गुड ज्यादा मंगवाते हो, हम आपकी कंट्री से गुड ज्यादा मंगवाते हैं, क्या बोलूंगा भाई मैं? हम मंगवाते हैं जी, हम मंगवाते हैं, आपकी कंट्री से गुड ज्यादा हम मंगवाते हैं। कह रहे हैं इसका मतलब आपको हमारी कंट्री करेंसी की डिमांड ज्यादा करते हो गए, हम आपकी कंट्री करेंसी की, है ना जी, हम आपकी कंट्री करेंसी की डिमांड ज्यादा करते हैं, ऑफिस बात। कह रहे मतलब आप हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो या हम आपके ऊपर डिपेंडेंट है? मैंने बोला सरकार हम आपके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट। तो कह रहे फिर ठीक है, फिर हमारी करेंसी की ज्यादा होगी आपकी करेंसी की? मैंने सरकार 3 पॉइंट डिसाइड होते हैं, ये 3 स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, तो उसमें से दोनों गवर्नमेंट बैठ डिसाइड कर लेती थी। ओ यार तेरी कीला है, 1990 से पहले भी, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, 1990 से पहले भी ना फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता था, बट उसमें से स्टैंडर्ड में से क्या रेट रखे इसको फिक्स करने वाला कौन होता था? गवर्नमेंट। ये बात कौन समझाए इन्हें? बिना डिमांड सप्लाई के दुनिया चल सकती नहीं। अच्छा तो होता तो डिमांड एंड सप्लाई से था, बट गवर्नमेंट ने कर दी, गवर्नमेंट ने 3 लेवल देखकर अपने आप डिसाइड करके, हाँ कि तू ऊपर मैं नीचे, या मैं ऊपर तू नीचे, ये डिसाइड करके 3 स्टैंडर्ड डिसाइड करके एक चूज कर लेते थे और फिर प्रॉमिस करते थे एक दूसरे को भाई यही रहेगा, इसको चेंज मत होने दे दियो। यूएस वाले भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है डिसाइड हो गया जी, 1.50 का होगा, हो गया डिसाइड, फिक्स एक्सचेंज रेट है जी, हो गया डिसाइड, हो गया, न्यूज़पेपर में आ गया, सब में आ गया, डिसाइड हो चुका है जी, 1 साल का ये अब यही रहेगा। अब ये मान नहीं रही, ये नहीं मान रही, ये भर भर का डॉलर की डिमांड कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया इनके पास, बार बार इंपोर्ट करवाने हैं बहुत सारे गुड सर्विस, महंगे घर चला गया, मैं मत कराम आते हैं इंपोर्ट, फिर क्या हो गया, मैंने जितना इंपोर्ट करा रही है उतनी डिमांड दिखा रही है वहाँ पर, और जितनी तू उनकी डॉलर की डिमांड दिखाएगी फिर उनकी हमारी करेंसी की वैल्यू तो कम होनी चाहिए, बट हमारी तो हमने क्या करी हुई है, फिक्स्ड। वो डांटेंगे मुझे, वो बोलेंगे वाह बड़ा बोल रहा था टेबल पे बैठ के उस दिन, फिक्स क्या फिक्स, कहाँ फिक्स्ड? तो कह रही सर हमारी कंट्री का डेमोक्रेसी नहीं है कि आप रोक लोगे मुझे? ना मैं ये भी नहीं कर सकता। मतलब माते एक काम कर, तो डॉलर चाहिए ना, अब मुझसे ले लो, वहां से मत मांग यार, उस दुकान से मत मांग, उस दुकान का नाम पता क्या है? उस दुकान का नाम है इंटरनेशनल मनी मार्केट। तो वहां जाके मांगेगी ना, पूरे इंटरनेशनली शो होगा कि इंडिया मांग रही है डॉलर, तो डॉलर चाहिए ना, कह रही हाँ चाहिए, मैं मुझसे ले यार। फिर आपके पास कहां से है? मैंने बोला हेलो, 1990 से पहले गवर्नमेंट अपने पास रखती थी रिजर्व्स भाई, गवर्नमेंट अपने पास रखती थी रिजर्व्स, 1990 से पहले गवर्नमेंट रिजर्व्स अपने पास रखती थी। मैंने मेरे पास ही है, ले। अच्छा इसका मतलब ये वहां पर नहीं जाएगी? नहीं वहां जाएगी नहीं, हो मतलब डॉलर की डिमांड शो नहीं होगी। अब जब डॉलर की डिमांड ही शो नहीं होगी, डॉलर की डिमांड शो नहीं होगी। जब उस मार्केट में डॉलर की डिमांड शो ही नहीं होगी ना, जब उस मार्केट में डॉलर की डिमांड शो ही नहीं होगी, तो भाई फिक्स्ड ही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता, वो भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। अब ये देखो, ये बुरा मान गई, अब डिमांड कर ही नहीं रही डॉलर की, अब नहीं कर रही ना डिमांड, तो हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, फिर वो लड़ेंगे, तू तो बड़ा टेबल पे कह रहा था फिक्स, ये कौन सा फिक्स है? इसका मतलब इनको बोलूंगा भाई हेलो ले लो, क्या नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी हमारी मर्जी, जब से पैसा खर्च कराओगे क्या हमारी जेब से? मैं नहीं ले रहे भाई, मुझे खुद जाना पड़ता है इंटरनेशनल मनी मार्केट, वहां से जानबूझ के आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके खुद डॉलर खरीद लेता हूं। सर करते क्या हो? अरे मैं गवर्नमेंट रख लेता हूं अपने पास, बट वो मुझे डांटे ना, जो हम दोनों ने तय किया था टेबल पे बैठ के कि वो क्या रहेगा, फिक्स्ड, वो फिक्स रहे। इसका मतलब 1990 से पहले टू स्टेबल दी फिक्स एक्सचेंज रेट, की वो फिक्स्ड ही रहे। इस एक्सचेंज रेट को फिक्स रखने के लिए उस टाइम पर
गवर्नमेंट एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट एक्ट एज अ, गवर्नमेंट एक्ट करती थी ऐसा जी, गवर्नमेंट एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है भाई, गवर्नमेंट अपनी पूरी जान लगाएगी, गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश करेगी फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि ऐसे जब स्टेबल हो जाता है तो उसको फिक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश करी, बहुत बढ़िया, मजा आया। 1990 में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स आए, और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स के बाद हेलो 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 गवर्नमेंट से ही अथॉरिटी ले ली गई। जब हुई डिमांड एंड सप्लाई से रहा था, तो तुम्हारे पास कैसे अथॉरिटी की, तो ये होगा, कह रहे ये मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दो भाई, छोड़ दो। 1990 के बाद तुमको पता है कि रिफॉर्म्स आए, और रिफॉर्म्स आने के बाद आज भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब इंडियन करेंसी मैं कितना सेक्रीफाइस करूं फॉरेन करेंसी को लेने के लिए, ये डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है। और जब कभी भी फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई होता है, तब उस फॉरेन एक्सचेंज रेट को फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। 1990 के बाद ये इंप्लीमेंट हुआ था, आज तक चल रहा है। आज तक आप लोग जितनी फॉरेन करेंसी की डिमांड करो या सप्लाई करो, सप्लाई मतलब वो खुद कर रहे हैं, डिमांड मतलब मैं मांग रहा हूं। बात समझ आ रही है मेरी? अभी नहीं आ रही होगी, आएगी, चैप्टर में आएगी। मैं मांगने का मतलब हो गया, मैं बोल रहा हूं मुझे वहां इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बोल रहा हूं मेरे वहां रहते हैं कोई भाई, उनको पैसे भेजने हैं, ये मैं बोल रहा हूं, इसको क्या है डिमांड करना। वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैंने नहीं बुलाया, अपने आप कर रहे हैं, इसको बोले सप्लाई होना। तो कितनी डिमांड है फॉरेन करेंसी की, कितनी सप्लाई है फॉरेन करेंसी की। सप्लाई का मतलब अर्थात सिंपल वे में सप्लाई का मतलब अपने आप आ जाना, डिमांड का मतलब मांगना। मांगने से वैल्यू कम होगी अपनी, अपने आप आएगा, अपनी वैल्यू बढ़ेगी। हमने बड़ी कोशिशें करते हैं, बड़ी स्कीम्स निकालते हैं, बड़ी पॉलिसीज निकालते हैं कि वो अपने खुद आए, मतलब सप्लाई हो सिर्फ अपने आप, डिमांड ना करनी पड़े। कोशिश करते हैं भाई डेवलपिंग कंट्री, बट हम डिमांड ज्यादा करते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? ऐसे देख रहे हो ना मुझे तुम लोग कि बोलते रहो, बोलते रहो, हाँ हाँ मैसेज करते रहे, बस आप बोलते रहो। तो अब जो एक्सचेंज रेट डिटरमाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इस एक्सचेंज रेट को बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एंड फ्लोटिंग। अब ये फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग नाम से पता लग रहा है कि ये बार बार क्या होता रहता होगा, चेंज। इसके अंदर कोई अथॉरिटेटिव राइट किसी की नहीं है कि ये फिक्स कर दे। पहले थे 1990 से पहले थे, और 1990 के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है जी। तो अब क्या होता है फ्लेक्सिबल, क्या होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल को और क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल को और क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग। तो जब कभी भी, हेलो, जब कभी भी ये जो एक्सचेंज रेट है फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग, अब अपने आप बढ़ जाता है, अपने आप कम हो जाता है, कोई रोक टोक थोड़ी ना है। ये डिपेंड करता है कि वो कितनी सप्लाई कर रहे हैं, और डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं। ये तो अपने आप हो जाता है। तो फिर तो कभी कभी अपने आप होते होते ना बहुत बढ़ जाता है। जब बहुत बढ़ जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है। बोलो मेरे साथ, रेट का बनना मतलब हमें सेक्रीफाइस आप क्या करना पड़ेगा, ज्यादा। मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू, हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी ना, इंपोर्टर मर जाएगा, एक्सपोर्टर स्माइल करेगा। और आज फॉरेन एक्सचेंज डिटरमाइन भी अपने आप हो रहा है, और अपने आप होते 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 बहुत कम भी हो जाता है कभी कभी, तब एक्सपोर्टर दुखी हो जाता है, इंपोर्टर भगवान जी को थैंक यू बोल रहा होता है। जब कभी भी बहुत बढ़ जाता है, या कभी भी जब बहुत कम हो जाता है, सही से बताऊं तो हम इंपोर्टर के बारे में कम सोचते हैं, और किसी को बताना मत, ठीक है। और जब कभी भी ऐसा होता है ना, कुछ गड़बड़ होती है ना, जब ऐसी, उस टाइम पे भी ऐसे गड़बड़ होती थी, ये लोग अपनी मर्जी डिमांड सप्लाई करना शुरू कर देते थे, तब रिजर्व पड़े होते थे किसके पास, गवर्नमेंट के पास। तब गवर्नमेंट बीच में आती थी और एक्ट करती थी ऐसा बल्क बायर एंड बल्क। आज रिजर्व पड़े होते हैं आरबीआई के पास, किसके पास। और आज हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रेट चल रहा है वो कौन सा है, फ्लेक्सिबल। कौन सा है, फ्लोटिंग। फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, क्या फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग की वजह से, इस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से, जब कभी फॉरेन एक्सचेंज बहुत बढ़ जाए या फिर बहुत कम हो जाए, आज गवर्नमेंट तो नहीं पर बीच में कौन आता है जी, आरबीआई। नाउ आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर। क्या बोल रहा हूं जी, आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर। आरबीआई एक्ट करता कैसा, एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर।
RBI एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर, और जब RBI एक्ट करता है एज अ बल्क बायर एंड सेलर तो अपने आप फिर दोबारा से देखो जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है, हमारी करेंसी की वैल्यू। आरबीआई ने इनको बोला भाई मत लो डॉलर, वहां से मत लो, तो आरबीआई इनको सेल करता है खुद। तो जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा होता है आरबीआई सेल करता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो रहा होता है आरबीआई बाई कर लेता है। तो नाउ आरबीआई एक्ट एज अ बल्क बायर एंड बल्क सेलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू स्टेबल द फॉरेन एक्सचेंज रेट। और जब आरबीआई बीच में आता है, आरबीआई ऐसे करता है, तब उसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को, जिसमें आरबीआई बीच में इंटरवेन करता है, उसी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। मैनेज्ड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं, उसी को मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोलते हैं। तो ओवरऑल we can say that there are three types of exchange rate: the rate at which the domestic currency is sacrificed to obtain the foreign currency, the rate at which domestic currency is sacrificed to obtain the foreign currency, that rate is known as foreign exchange rate. क्या बोलते हैं उसे? foreign exchange rate. और foreign exchange rate, there are three types of foreign exchange rate. There are three types of foreign exchange rate. The first one is fixed exchange rate, the second one is flexible exchange rate and floating, and third one is managed floating exchange rate. The another name of managed floating exchange rate is dirty floating exchange rate. Why it is called dirty? Because it is done only for the benefit of exporters in our country, not for the importers. इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोला जाता है जी। तो मेरे पास तीन तरह के एक्सचेंज रेट हो गए जी: फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी। और चैप्टर में हम लोग पढ़े थे फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है जी? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब पूछा था मैंने तो भाई। हाँ जी, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है जी? फॉरेन, तो फॉरेन करेंसी को लेने के लिए अपनी कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी क्या करनी पड़ती है जी? हाँ जी, क्या करनी पड़ती है? और जितना आप लोग क्या करते हो सैक्रिफाइस, उसी को तो क्या बोलते हैं जी? उसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। उसी को क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। तीन तरह के एक्सचेंज रेट बताए, एक हमारे पास कौन सा था? फिक्स्ड। एक कौन सा है? फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल। और एक कौन सा है? मैनेज फ्लोट। तो जो आप लोगों के पास फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, जो अभी चल रहा है, जो अभी चल रहा है आप लोगों का फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जो आप लोगों के पास इंप्लीमेंट हुआ 1990 के बाद, 1990 के बाद आप लोगों के पास जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, तो ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज डिटरमाइन कैसे हुआ कुणाल सर? सर ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज डिटरमाइन हुआ विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मैंने बोला किस चीज की? कह रहे सर फॉरेन एक्सचेंज की। जो चीजें खरीदी और बेची जाती हैं क्वांटिटी, वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखी जाती है। अगर मैं आज माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होता, तो अगर मैं गुड खरीद रहा होता, गुड बेच रहा होता, तो क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे आती। एक खरीद तो आज भी रहा हूँ, पैसे जेब से आज भी दे रहा हूँ, और जो खरीद रहा हूँ ना, वो कोई गुड नहीं है, वो किसी और कंट्री की करेंसी है, और किसी और कंट्री की करेंसी को फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं जी। चैप्टर का नाम भी यही है जी, तभी मैंने यहाँ पे नीचे फॉरेन एक्सचेंज लिखा है। और जो मैं दे रहा हूँ ना, उसको लेने के लिए जो मैं दे रहा हूँ, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्योंकि रेट का मतलब होता है रेट ऑफ सेक्रीफाइस, जो मैं दे रहा हूँ। इसलिए हमारे पास यहाँ पर आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहाँ आता है फॉरेन एक्सचेंज। सर इतना हमें क्यों बता रहे हो? अरे मेरे बस की नहीं हुई थी क्लास 12 के अंदर ये बात कवर करने की जी। मुझे समझ नहीं आई थी कि एफ ई आर कहाँ आएगा, एफ ई कहाँ आएगा। पता नहीं 3-4 बार गलती कर देता था हमेशा। जब गलती करता था फिर टीचर जो बोलती थी वो लिख देता था, और टीचर के बोलने भी लिख पाता था, बट असली मुझे इसका मतलब नहीं पता कि कौन कहाँ पे आएगा। फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ तो सोचा भाई जो देते हैं लेते हैं, जो गुड होता है क्वांटिटी होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आती है, और जो आप लोग सेक्रीफाइस करते हैं वो आप किस पे आती है जी? भाई तो दो दो एक्सिस दिए, एक एक्स और एक वाई, तो एक चीज आ रही होगी, दूसरी चीज जा रही है। तो जो आ रहा है, जो मेरे पास आ रहा है और जा रहा है, दैट इज क्वांटिटेटिव, वो कहाँ पे आएगा जी? तो वो गुड ही समझ लो, बट यहाँ पे गुड नहीं है, दूसरी कंट्री की क्या है? करेंसी। और दूसरी कंट्री करेंसी को बोलते हैं क्या? फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया जी? फॉरेन एक्सचेंज। और जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट, रिजर्व। कौन सा बैच में?
तुम लोग क्यों हंस रहे हो भाई ऐसे? क्यों हंस रहे हो? मैंने तो कभी मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये अपने हंस रहे सारे। मेरी बात सुन, पर्सनल में होने वाली बात ये तब होती जब ये पर्सनल इनको पता ना होती। मैंने तो कुछ बोला नहीं, ऐसे हंसने शुरू हो गए। पागल हो तुम लोग? पता है तुम्हें? पता है कुछ? पता है? ये ले, ये साथ घूमता है, ये तेरा दोस्त है, ये ले। और ये मुझे कह रहा है पर्सनल। जिसको साथ लेके चल रहा है वो उसने पूरे स्पीकर पे जाया था नीचे। हाँ, ये इसका नहीं पता क्या मुझे? अरे बालक, ये बच्चों की जब चाल चेंज हो जाती है ना, मैं तब पता लगा था ये कहां तक जा रहे हैं। क्यों बेटा? पूछ रहा हूं, पूछ। अरे ये लोग नहीं, पता नहीं क्यों हंस रहे हो। अरे हंस क्यों रहे हो यार? चलो छोड़ो यार, वो लाइव भी था मैं, वो चले। जरा देखना एक बार, यहां देखना बच्चों। ये देखो एक बार, ये रहा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये रहा मेरे पास क्या, फॉरेन एक्सचेंज। अभी सिर्फ डिमांड लिखा है। एक बार दिखा दो जरा मतलब क्या है, एक बार जरा मतलब बता दो। ये देख, अब रेट का मतलब क्या होता है गीतांजलि? जो तू क्या कर रही है, सैक्रिफाइस क्या कर रही है? तो सैक्रिफाइस इतना कर रही है, सैक्रिफाइस इतना कर रही है जी। और समझ ले डिमांड इतना कर रही होगी, मतलब पॉकेट से जीरो से लेके, हाँ देख इतना पे कर रही है, मतलब इंडियन करेंसी दे रही है, और 4 यूनिट लगा ले, इतनी फॉरेन करेंसी ले रही है। ये सिचुएशन है। अब बाई चांस तुझे अगर कल को सेक्रीफाइस कम करना पड़ेगा गीतांजलि, अच्छी बात है लिए बुरी बात है, तो तू फॉरेन करेंसी ज्यादा लेगी। हाँ रिद्धि, जब तुझे अपनी इंडियन करेंसी कम देनी पड़ रही है तो आप फॉरेन करेंसी ज्यादा लेंगे। अब आपको फॉरेन इंडियन करेंसी और कम देनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है भाई। रेट का मतलब सेक्रीफाइस होता है भाई, और कम करना पड़ रहा है, तो आप डिमांड फिर और, अच्छा तुमको सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है। ओ अब आप डिमांड, ये रहा भाई लोकसिस, इन लोकसिस को ज्वाइन करोगे, ये डिमांड कर बन गया। वो भी किस चीज का जी? फॉरेन एक्सचेंज का, जो कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड। कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड। ये हम अपनी तरफ से सोच रहे हैं भाई, डिमांड की बात अपनी तरफ से सोचेंगे, अपने आप आए तो वो क्या होती है? सप्लाई। मैं मांग रहा हूं, मैं मांग रहा हूं मतलब कौन मांग रहा है? इंडिया। मैं ही नहीं मांग रहा, मैक्रो पढ़ रहे हैं। मैं मांग रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? डिमांड। क्या कर रहा हूं भाई? ये ब्लश कर रही है तब से, ये देखना, डिमांड कर ले, नलायक हंसती जा रही है। यहां देख, ये मेरे पास क्या जी? ओरिजिन। अब उनकी तरफ सोचो, ट्रैफिक, व्हाट इज दिस ब्रो? अब उनकी तरफ सोचो जी, ये रहा मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये रहा मेरे पास क्या जी? फॉरेन एक्सचेंज, जिसकी क्या हो रही है? सप्लाई। यहां पे क्या मेंशन करा था? यहां क्या मेंशन कर रहा हूं? सप्लाई अपने आप होती है ना, और डिमांड, सप्लाई अपने में, डिमांड ये रहा। अब बता जल्दी कर, फॉरेन एक्सचेंज रेट इतना, मतलब सेक्रीफाइस हम इतना कर रहे हैं, हम सेक्रीफाइस हम इतना कर रहे हैं, वो लोग इतना दे रहे हैं। जब हम इतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो लोग इतना दे रहे हैं, हमें सेक्रीफाइस कम करना पड़ रहा है। हमें सेक्रीफाइस मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू, उनकी करेंसी की वैल्यू, तो जब उनकी करेंसी की वैल्यू कम है तो वो सप्लाई भी, समझा? दोबारा बोलता हूं, रेट बढ़ गया मतलब एक जो मुझे सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू, मुझे फॉरेन एक्सचेंज रेट, रेट का मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस, अगर मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ज्यादा, मतलब मेरी करेंसी की वैल्यू और उनकी करेंसी की वैल्यू, जब उनकी करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो सप्लाई। ये रहा मेरे पास लोकसेस, और जब मैं लोकस को ज्वाइन करता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट का, फॉरेन एक्सचेंज का क्या? सप्लाई कर। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिमांड कर कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप पे। कैसा होता है? और फॉरेन एक्सचेंज का सप्लाई कर कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग। कैसा होता है? और आज के टाइम पर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है जी? विद द हेल्प ऑफ
यस, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये रहा मेरे पास क्या जी, फॉरेन एक्सचेंज रेट, और ये रहा मेरे पास क्या जी, फॉरेन एक्सचेंज। बाई चांस आप लोग बोलते सर हम तो नहीं मानते इस फॉरेन एक्सचेंज रेट को, सर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हम नहीं मानते। मैंने बोला बेटा जहां पे डिमांड एंड सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां पे उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ना फॉरेन एक्सचेंज रेट बनता है, दैट इज फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लो ऑफ मार्केट बोलते हैं। क्या सर मैं सप्लायर हूं, मैं नहीं मानता। वो कह रहे मैं डिमांड करता हूं, मैं भी नहीं मानता। मैंने मान जा, कह रहे नहीं मानता। मैंने मान जा, कह रहे नहीं मानता। मैं बोला अगर तू नहीं मानता, अगर कल को फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा तो रेट बढ़ेगा ना, तो सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा हमें ज्यादा, तो मैं डिमांड तो क्या कर दूंगा जी, कम, बट उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो वो चाहिए कि सप्लाई क्या हो जाए, ज्यादा। तो अगर रेट ये होता, यहां पे इक्वेट हो रहा है, अगर ये ना होके अगर रेट ये होता तो सप्लाई ज्यादा होती और डिमांड कम होती, इसको बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। क्या बोलते हैं इसे? और जब आप खुद बताओ, जब बेचने वाले लोग ज्यादा और खरीदने वाले लोग कम है, तो चीजों का प्राइस अपने आप ही जो बढ़ा हुआ है वो अपने आप ही क्या हो जाएगा। मैंने उनको यही समझाया, मैंने बोला भाई जहां डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं वही फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। अगर कभी बाई चांस बढ़ जाए या फिर कभी बाई चांस कम हो जाए तो वो अपने आप उस स्टेज पर आ जाता है, यही माना जाता है। इंडिया वाले रो रहे हैं नहीं फॉरेन एक्सचेंज रेट कम करो कम करो, मैंने नहीं होगा, उनके अकॉर्डिंग में चलता है। मैं आज गुड बेचता हूं, सर्विस बेचता हूं अपनी, अगर मेरे इच्छा पूछी जाए तो मैं चाहता हूं मेरी एक क्लास 1 लाख रुपए की हो जी, एक बच्चे की फीस। ये हो सकता है यार, ये डिपेंड करता है कि मेरी सर्विस लेने वाले बच्चे कौन है और मैं कितना पढ़ा सकता हूं। सिर्फ प्रोड्यूसर के बेसिस पे प्राइस नहीं बनता, कंज्यूमर के बेसिस पे भी प्राइस बनता है। ना अकेले प्रोड्यूसर की मर्जी चल सकती है, ना कंज्यूमर की। सर यहां प्रोड्यूसर कंज्यूमर कौन है? अरे एक कंट्री दूसरी कंट्री। और सर गुड का नाम क्या है? फॉरेन करेंसी। वो बात तो बाकी सारी वही है। अब कंज्यूमर कह रहा है, और सॉरी इंडिया कह रही है फॉरेन एक्सचेंज रेट कम कर दो। अरे नहीं होगा, उनके बेसिस पे तो बात चलेगी, नहीं कम करो। अरे फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होगा तो वो लोग सप्लाई कम कर देंगे, सप्लाई कम होगी। हाँ रेट कम हो गया, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई तो हम लोग डिमांड करेंगे ज्यादा। अरे डिमांड ज्यादा करेगा क्या? जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, इस सिचुएशन को बोलते हैं क्या? एक्सेस डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सेस। और जब कभी एक्सेस डिमांड होगी, लेने वाले लोग ज्यादा होंगे, बेचने वाले लोग कम होंगे, तो चीजों का प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा और कहां पर आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पे। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, वो फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Wherever demand of foreign exchange and supply of foreign exchange intersect at a particular point, वहां से निकलता है foreign exchange rate and foreign exchange. So there are 3 types of foreign exchange बच्चों, that is the fixed exchange rate, flexible exchange rate and managed floating. सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास है flexible floating, जो अभी चल रहा है, जो डिटरमाइन हुआ with the help of demand and supply. जो exactly मैंने आप लोगों को बताया अभी, ये सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर का एक ओरल पार्ट था। मैं एक क्लास और लूंगा और चैप्टर फिनिश करूंगा जी, और 5 क्लासेस लूंगा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करवाने के लिए। जय माता दी बच्चों।